अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द फ्रैंकिस्तान शो। आज के हमारे शो के अंदर एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जो कि एक हैदराबाद के प्रोमिनेंट मोटिवेशनल स्पीकर हैं, पब्लिक स्पीकर हैं। और चूँकि मोटिवेशनल स्पीकिंग का दौरा है तो आज के इस शो के अंदर हमारे गेस्ट को बुलाना ज़रूरी भी हो गया था। जी हाँ, आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है GMG गुलाम मुरसलीन गौरी। सर, थैंक यू सो मच शो के अंदर आने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी इन योर शो। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और मोटिवेशन की ज़रूरत तो हर जगह ही होती है। सो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें ये शो के अंदर आना भी था। सर, आपका नाम सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, GMG। या GMG मीन्स गुलाम मुरसलीन गौरी। एंड पब्लिक स्पीकिंग मेरा एक शौक रहा शुरू से, तो GMG मोटिवेशनल पब्लिक स्पीकर हो गया इस तरह से। ये आई हैव गिवन अ लॉट्स ऑफ सेशंस, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सेशन कंडक्ट किए हमने, वेबिनार्स के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू। और अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छा काम किया। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस में यूथ को एक एम्पावरमेंट दिया थ्रू मोटिवेशन, स्पेसिफिकली मोटिवेशन। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाई वी नीड मोटिवेशन? क्यों ज़रूरत होती है इसकी? दुनिया तो चल ही रही है वैसे भी। सही बात है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप एक बच्चा पैदा होता है ना, उसे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे? देखें, एक बच्चा पैदा हुआ भी एक दिन का है या वो अभी कुछ घंटों का ही है, उसकी मोटिवेशन क्या है? उसकी मोटिवेशन है उसकी ग़िज़ा। मतलब आपकी ग़िज़ा लाइक अ मोटिवेशन। अगर आपको वो ग़िज़ा मिल रही है देन यू आर मोटिवेटेड, मीन्स आप अच्छा फील कर रहे होते हैं, हेल्दी फील कर रहे होते हैं। अच्छा, मोटिवेशन से क्या होता है कि मोटिवेशन आपको मेंटली तौर पे स्ट्रेंथ पैदा कर रही होती है, पावर दे रही होती है, दैट यू कैन डू दिस, यू कैन डू अ लॉट्स ऑफ थिंग। ठीक है। अब एक बच्चा बड़ा होता है, उसकी मोटिवेशन बढ़ती जाती है। वो क्या करता है कि उसके पेरेंट्स जो होते हैं वो उसे तरह तरह की चीज़ें देते हैं, ख्वाह वो एजुकेशन में हो या वो उसके खेल के एतबार से हो या वो किसी भी चीज़ के हवाले से हो। उसको उसकी नीड होती है इन चीज़ों की। उसके मोबाइल देखता है दूसरों के पास, वो फील करता है कि यार मोबाइल इज़ लाइक अ मोटिवेशन फॉर हिम। वो चाहता मैं ही ले लूँ उसको। उसके वालिद जब उससे देते हैं, उसके पेरेंट्स उसे ला के देते हैं, वो खुश होता है, मोटिवेटेड हो जाता है। ठीक है। सो मोटिवेशन इज़ वेरी नेसेसरी इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ज़िंदगी के हर मरहले में, ज़िंदगी के हर आपको सूरत के अंदर मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट? ये तो नीड्स एंड डिज़ायर्स हो गई ना हमारी, कि मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए या मुझे फूड चाहिए या मुझे क्लॉथ चाहिए, तो ये तो नीड्स हो गई या डिज़ायर्स हो गई। मोटिवेशन ये नहीं होता कि किसी एम को अचीव करने के पीछे जो उसकी फोर्स होती है वो मोटिवेशन? मोटिवेशन आपकी नीड है, मोटिवेशन आपकी डिज़ायर है। ठीक है। नीड कैसे है? अगर आपके पास इस वक्त पैसा ना हो और आपको कोई कहता आप काम करें उसके साथ, आपको वो पैसा ना दे मंथली, वो आपको ना ही तो डेली वेजेस पे रखे ना आपको मंथली दे, आप काम करे जा रहे हैं, एक दिन आएगा आपका दिल बोलेगा भाई मुझे मिल क्या रहा है, व्हाट आई एम गेटिंग, मनी इज मोटिवेशन फॉर यू दिस टाइम। उसके पीछे थ्राइविंग, उसके पीछे डेफिनेटली यू नीड मनी। जब आपको पैसा मंथली मिलता है, फॉर एग्जाम्पल अभी आपकी तनख्वाह 20,000 रुपये, आप मोटिवेटेड हो गए। कल को आपका बॉस आपकी तनख्वाह 40,000 करता है, यू बिकम मोर मोटिवेटेड। आपका बॉस आपको 1 लाख देता है, गाड़ी भी देता है, आप तो सारे दिन उसी का काम करेंगे। व्हाट इज दिस? दिस इज मोटिवेशन। मतलब नीड है आपकी ये। अगर आपका बॉस आपको 20,000 पे रोक के रखे और आपको 20 साल तक काम ले, मैं समझता हूँ कि आप समझेंगे आपने अपनी जिंदगी वेस्ट कर दी। वो मोटिवेशन लॉस हो जाती है। देयर इज नो मोटिवेशन। काम नहीं रहता फिर। डेफिनेटली लाइफ के अंदर आप जो कुछ भी करें, विदाउट मोटिवेशन यू कैन नॉट गेट एनीथिंग। यू नीड मोटिवेशन। ओके। मोटिवेशन कहीं से भी मिल सकती है। आपको एक बच्चे से मोटिवेशन मिल सकती है, आपको मोटिवेशन आपके पेरेंट्स से मिल सकती है, अपने दोस्तों से मिल सकती है, आपको मोटिवेशन आपकी माँ से मिल सकती है। मोटिवेशन की फॉर्म्स होती हैं, ज़ाहिर है मोटिवेशन जो है वो पैसा ही नहीं होता सिर्फ। देखें, मोटिवेशन वेराइसिस, डिफरेंट चीज़ें होती हैं इसके अंदर ना। आपके लिए मोटिवेशन कैमरा हो सकता है, मेरे लिए मोटिवेशन पब्लिक हो सकती है। इट्स ऑल रिलेटिव। ठीक है। एक लालची इंसान के लिए मोटिवेशन पैसा हो सकता है। ठीक है। एक अल्लाह वाले के लिए मोटिवेशन उसकी इबादत हो सकती है। अंडरस्टैंडिंग? सो डिफरेंट लोगों के पास डिफरेंट मोटिवेशन है अकॉर्डिंग टू देयर पॉइंट ऑफ व्यू, कि वो क्या चाहते हैं लाइफ में, वो किस तरह से करना चाहते हैं लाइफ के अंदर।
उन्हें आगे कैसे बढ़ना है। हमने एक विजन ले लिया कि मुझे CSS ऑफिसर बनना है। अब CSS ऑफिसर की मोटिवेशन क्या है? वो जो कुछ वो पढ़ रहा है, जो कुछ वो सोर्स ऑफ नॉलेज ले रहा है, वो उसने आगे यूज करना है अपने पेपर में, अपने एग्जाम के अंदर। और वो जो उसका इंटरव्यू होगा या वो उसका एग्जाम होगा, उसने अपने अंदाज में बेहतरीन तरीके से उस नॉलेज को आगे बढ़ाना है। सो नॉलेज इज द मोटिवेशन फॉर CSS ऑफिसर व्हेन ही बिकम्स। अच्छा, आज के दौर में देखा जाता है कि मोटिवेशनल स्पीकिंग को एज अ करियर अडॉप्ट किया जा रहा है। हाउ डू यू सी दिस कि पाकिस्तान के अंदर भी मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे हैं, इंडिया के ज़रिए ये जो है ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो मोटिवेशनल स्पीकिंग को एज अ करियर आप कैसे देखते हैं? हाँ, दिस इज़ अ बिग करियर आई कैन से, राइट। अगर आपके पास ये करियर आ जाए, देखिए मोटिवेशन हर कोई नहीं कर सकता, पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने देखो हर एक को एक हुनर दिया है, एक स्किल दिया है। आपको फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि आप पब्लिक स्पीकर बन जाएं, आप नहीं बन सकते क्योंकि अल्लाह ताला ने वो स्किल आपको नहीं दिया। हो सकता है कि आपका वे ऑफ आर्ट जो हो कुछ और हो सकता है आप कंप्यूटर में अच्छे हो सकता है आपका सोर्स कोई दूसरा अच्छा हो। एक डॉक्टर जो होता है ना, वो डॉक्टर ही अच्छा लगता है, वो इंजीनियर कभी अच्छा नहीं लगेगा। एक इंजीनियर जो होता है वो इंजीनियर ही अच्छा लगेगा, लेकिन डॉक्टर जब मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए या इंजीनियर एक मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए, दे आर नॉट मोटिवेशनल स्पीकर, दे आर ओनली गिविंग द इंकरेजमेंट्स अपने काम के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। अगला सवाल बनता है कि व्हाई मोटिवेशन डज नॉट लास्ट लॉन्ग, ये लॉन्ग लास्टिंग क्यों नहीं होती? हम यूट्यूब के ऊपर 4 वीडियोस देखते हैं, बड़ा जो है ना एंथुजियास्टिक फील होता है, लेकिन आधे घंटे के बाद वो सारा जो एंथुजियाज्म है वो ज़ाया हो जाता है। वो फिर से प्रॉब्लम ये है कि हर चीज़ की पॉजिटिविटी है और उसका नेगेटिविटी भी है। अगर आपके हाथ सैनिटाइज आप हाथ करते हैं, क्या पूरे दिन में एक बार सैनिटाइज कर लें तो काफ़ी है? मुझे जवाब दें आप। मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है। हो सकता है आप 1 घंटे में दोबारा करें, आधे घंटे में दोबारा करें, 15 मिनट में दोबारा करें, जैसे आपको नीड होगी। जितनी ज़्यादा बार करें अच्छा है। जितनी बार ज़्यादा करेंगे अच्छा है। अच्छा, क्यों कर रहे हैं आप? लेट मी नो। फॉर प्रोटेक्शन, नॉट फॉर प्रोटेक्शन, बिकॉज यू नीड। दैट्स द प्रॉब्लम। इफ यू डोंट नीड यू विल नॉट डू। अगर आपको नीड 1 घंटे में 5 बार हो रही, 5 बार करेंगे। अगर आपको एक दिन में 25 बार कर रहे हैं तो 25 बार करने पड़ेगी, लेकिन आपको नीड ही नहीं है तो आप नहीं करेंगे। सिमिलरली मोटिवेशन इज लाइक दिस। आपने अपने आप को मोटिवेट किया, आपने एक अच्छी सी वीडियो देख ली, बड़ी थ्रिलिंग वीडियो, एक्साइटेड वीडियो यू आर वॉचिंग, आपके अंदर एक ऐसा जज्बा आ गया, एक ऐसा पैशन आ गया दैट यू गोना डू समथिंग। आप हाथ मारेंगे दीवार टूट जाएगी, इट विल बी लाइक, आप जमीन पे पाँव मारेंगे पानी निकल जाएगा, इट विल बी लाइक दिस। लेकिन आफ्टर 2 डेज क्या होता है? जहां खड़े वहीं खड़े। क्यों? ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली आपने उस चीज को आगे लेके नहीं गए। आपने वो चीज देखी, आपके अंदर थ्रिल भी पैदा हुआ, सारी चीज हुई, लेकिन आपने उसके ऊपर अमल करना छोड़ दिया। अगर आप मुसलसल उस पर अमल करते जाएं, आप मुसलसल इस तरह की जो थ्रिलिंग्स आ रही हैं उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें, That's the point. फिर जो पोटेंशियल बाहर जो रेस बाहर निकलेगी वो दुनिया रोशन कर देगी। सिर्फ वीडियोस देखने से नहीं होता ना, वी हैव टू एक्ट ऑन इट। ऑफ कोर्स वीडियो देखने से भी होता है, ये जो आपका परसेप्शन जो बनता है वो देखकर बनता है। परसेप्शन विल नॉट बी मेड अप विदाउट सीइंग। आप किसी को देखते हैं तो आपका परसेप्शन बनता है। क्या होता है? आप किसी ऑफिसर को देखते हैं, यार मैं तो CSS ऑफिसर बनूंगा, या मैं तो SSP बनूंगा, या मैं फलां बनूंगा। क्यों? आपका परसेप्शन उसको देखकर अच्छा लगा, आपको ऐसा लगा मैं भी ये बन जाऊँ। ये मोटिवेशन आपके अंदर एक आई कि यार मैं ऐसा बन जाऊँ, उसने ये किया था मैं भी ऐसा करूँ, राइट। लेकिन उसी के 1 हफ्ते बाद एक अच्छा डॉक्टर दिखता है जो कि 20 लाख रुपए कमा रहा है, फिर आपको लगता है यार मैं 20 लाख रुपए कमाऊंगा। एक दूसरा परसेप्शन आ गया आपके, तीसरा परसेप्शन इंजीनियर आ गया है आपके पास कि वो UAE के अंदर काम कर रहा है, उसकी 1 करोड़ रुपए तनख्वाह है। अच्छा 1 करोड़ रुपए, मैं ज़्यादा काम करूंगा। सो एक्चुअली हमारी परसेप्शन भी चेंज हो रहे हैं लोगों को देखकर। सो मोटिवेशन सिमिलरली, जब आप मोटिवेशन को बरकरार इस तरह से रख सकते हैं कि आप खुद को एक सिमत दें। हम सिमत नहीं देते, हम खुद को एक डायरेक्शन दें, हम खुद को एक डिरेल होने ना दें, हम खुद को मतलब जो हमारा विजन है उसके ऊपर काम करें। आपने सुना होगा कि 2 कश्तियों का सवार डूब जाता है। डेफिनेटली एक कश्ती रखें, एक आपका विजन रखें, जो बनना है उसके ऊपर फुल पोटेंशियल डाल दें, अल्लाह पे छोड़ दें, उसके बाद दुआएं करें, मेहनत करें, मेहनतें रंग लाती हैं। अच्छा, आपने बनने का अभी बात की, तो आप मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बने? ये क्या एक्सीडेंटल था या ये बाकायदा एक प्लान करके आप बने? एक्सीडेंटल तो नहीं था। एक्चुअली थिंग इज दैट मैं एक्चुअली शुरू से इंग्लिश का फॉन्ड ऑफ रहा हूँ।
मतलब मैं जब 8वीं जमात का तालिब इल्म था, उस दौरान मैंने अपना एडवांस लेवल इंग्लिश के अंदर कंप्लीट कर लिया था। तो उसी के बाद मुझे मतलब ऑफ़र आई बाय माय प्रिंसिपल, उन्होंने मुझे ऑफ़र दी। देन आई स्टार्टेड माय करियर। सो मैं 8वीं जमात का तालिब इल्म था, तो मैं 10वीं और उसके बाद 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर को मैं इंग्लिश उनकी पढ़ाता था, राइट, बिकॉज माई इंग्लिश वॉज गुड, राइट, आई वॉज गुड एट इंग्लिश। सो आफ्टर दैट मुझे अपने टीचर्स के अंदर, फिर मैंने जब यूट्यूब की तरफ आया तो मैंने कुछ स्पीकर्स देखे, तो मुझे ऐसा लगा आई कैन डू बेटर देन देम। मुझे ऐसा लगा, आई फील माई सेल्फ, राइट। देन आई थॉट दैट आई शुड ट्राई, मुझे ट्राई करना चाहिए। आई ट्राइड वंस, कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ बच्चों को जो मेरे स्टूडेंट्स उनको अच्छा लगा, मुझे वहाँ से मोटिवेशन है, पब्लिक भी मोटिवेशन होती है, वहाँ से अच्छा लगा। कल को जो मुझे 4 लोग सुनते थे, उसके बाद बढ़ते चले गए 12 लोग हो गए, उसके बाद 100 लोग हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में लोगों को मैंने मोटिवेशन दी। यूनिवर्सिटीज़ में जाके हज़ारों के अंदर ऑडिटोरियम के अंदर हमने सेशन कंडक्ट किए। सो लोग बढ़ते गए, कारवां बढ़ता रहा। क्यों? बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि आई कैन डू बेटर देन अदर्स। तो यू आर बेसिकली अ टीचर हु टर्न्ड लेटर ऑन एज मोटिवेशनल स्पीकर। मैं बेसिकली एक इंसान था जो कि बाद में मुझे मालूम पड़ा कि अल्लाह ने मुझे पैदा ही मोटिवेशन के लिए किया। ट्रूली आई एम टेलिंग, आपको बहुत सी चीज़ें बाद में मालूम होता है कि आप व्हाई यू आर सेंट टू दिस वर्ल्ड, व्हाई यू आर क्रिएटेड, क्यों पैदा किया गया आपको। एंड यू थिंक दैट यू वर क्रिएटेड फॉर मोटिवेशनल स्पीकिंग। आई वाज बोर्न फॉर मोटिवेशनल स्पीकिंग एंड फाइनली you have found the right way. राइट वे आपको उसी वक्त मिलता है जब ऊपर से आपको अल्लाह ताला डायरेक्शन दे रहा होता है। आप जिस सिमत में लग जाए ना, आपको लगता है कि यार लोग मुझे सुन रहे हैं, लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं डेफिनेटली लोगों की भलाई के लिए बोल रहा हूँ और लोग उससे बड़ा इंस्पायर हो रहे हैं, तो आपको ऐसा लगने लगता है दैट यू आर डेफिनेटली यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक वर्क। आप एक बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, ज़्यादातर हम जो देखते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स को, वो अक्सर लोग जो होते हैं वो टीचर्स होते हैं। अगर आप कासिम अली शाह की मिसाल लें या अगर आप डॉक्टर जावेद इकबाल की मिसाल लें, तो ये जितने भी आपको नज़र आएंगे वो कहीं ना कहीं टीचिंग से बड़े वाबस्ता हैं। तो क्या टीचिंग से मोटिवेशनल स्पीकिंग में आना आसान है? ऐसा नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। एक्चुअली थिंग इज़ दैट एक जो टीचर जो होता है ना, उसको नफ्सियात मालूम होती है अपने स्टूडेंट्स की। चाहे उसका स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में पढ़ता हो, इंटर में पढ़ता हो, या छोटे बच्चे हों या यूनिवर्सिटी लेवल के हों, वो लोगों की नफ्सियात से इस कदर वाबस्ता हो जाता है कि उसको मालूम होता है इस वक्त उसको क्या चाहिए। यही जो चीज़ उसको मालूम होती है कि उस वक्त उसको क्या चाहिए, कौन सी मोटिवेशन चाहिए, कहाँ जाकर वो खुद को मोटिवेट करेगा, तो टीचर जो उसकी नफ्सियात समझ लेता है, उसकी साइकोलॉजी समझ लेता है, तो वो डेफिनेटली एक स्पीकर के लिए साइकोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर देखिए, आई एम नॉट अ डॉक्टर बट आई एम अ पब्लिक स्पीकर। मैं एक उदास इंसान को खुश कर सकता हूँ, क्यों? मुझे मालूम है उसकी नफ्सियात क्या है। So you must be you can understand others' feeling. यानी एक मोटिवेशन स्पीकर होने के लिए साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए तकरीबन। यानी आपको साइकोलॉजी के बारे में इतना मालूम होना चाहिए। Then you can do better than others. राइट। सो नाउ अगर हम मालूम करें कि फ्यूचर जो एस्पायरिंग मोटिवेशनल स्पीकर जो बनना चाहते हैं, जो पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हैं लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप उनको क्या टिप्स देंगे कि मोटिवेशनल स्पीकिंग के इस रास्ते पर, चूँकि ज़ाहिर एक खैर का रास्ता है, तो इस खैर के रास्ते पर चलने के लिए उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमारे अंदर एक चीज़ ख़त्म हो गई है, वो है लर्निंग। हम टीचर ज़्यादा हैं, लर्नर कम है। व्हाट आई एम फीलिंग इन दिस वर्ल्ड। हर बंदा ये समझता है कि वो बहुत ज़्यादा जानता है दूसरे से। हम 4 किताबें क्या पढ़ लेते हैं, हमें ऐसा लगने लगता है कि दूसरा हमारे सामने जाहिल बैठा है या अनएजुकेटेड बैठा है। हम अपना व्यू इस तरह से झाड़ते हैं सामने वाले को कि वो ये समझने लगता है कि बस इसको तो कुछ नहीं आता, मैं तो घुमा दूंगा इसको। देखें, वो उस वक्त ऑन द स्पॉट तो लोगों को एक काहिल तो कर लेगा, लेकिन लोग खुद बाद में समझ जाएंगे उसकी नेगेटिविटी। ये कौमी रवैया बन गया ना, टोपी घुमाने का। टोपी घुमाना नहीं कह सकते इसको ये कह सकते हैं कि मैं जिसके अंदर आ जाना कि आई एम समथिंग, मेरे आगे कोई दूसरा स्पीकर नहीं चल सकता। इस तरह की जो हमारे अंदर एक सोच पैदा हो जाती है, ये चीज़ अल्लाह को तो बुरी लगती है, उसके बंदे को भी बुरी लगती है, राइट। जब आपने ये सोच लिया कि नहीं, आई एम अ लर्नर, मैं सीखने वाला हूं, मैं ये समझता हूं लर्नर इज द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर। जो सीखता है वही दूसरों को सिखाता है, लेकिन जो पहले ही से ही समझता नहीं मैं सिखाया हूं, मुझे नया सिखाएं, नहीं कैन नॉट डू। आजकल हमारे जो नौजवान हैं
वो इसी चीज़ को देख रहे हैं कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। देखें, आपको कुछ सीखने के लिए ज़मीन पे बैठना पड़ता है। हम बैठने को तैयार ही नहीं, हम समझते हैं कि नहीं बस हमें तो सब कुछ आता है एंड आई कैन डू बेटर देन अदर्स। ऐसा नहीं है। देखें, बड़े बड़े जो उस्ताद हैं, आप कोई सी भी हिस्ट्री उठा लें, इमाम गजाली की उठा लें, कैसे उन्होंने इल्म लिया? इमाम गजाली ने, आपको पता है, उनके उस्ताद घोड़े पे आते थे 6 किलोमीटर दूर से। किसी एक रईस था, कोई बड़ा रिच मैन था, उसके घर पे बच्चों को पढ़ाने के लिए। आपकी इतनी इस्तात नहीं थी कि पढ़ सकें, वो सिर्फ उस्ताद को देखकर खुश होते थे। एक दिन उस्ताद ने घोड़ा रोका और पूछा कि बेटा तुम क्या देखते हो? तो इमाम गजाली जब बच्चे थे, चूंकि वो 9 साल के, उन्होंने कहा कि उस्ताद, आप उस्ताद हैं तो मैं तो शागिर्द हूँ, मैं तो सिर्फ देखना चाहता हूँ कि आप उस्ताद कैसा होता है। तो उन्होंने कहा बेटा मैं 6 किलोमीटर दूर से आता हूँ। मैं कहा उस्ताद अगर मुझे कुछ इल्म सिखा दें आप। बोले बेटा मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, 6 किलोमीटर आना हो फिर जाना 12 किलोमीटर हो गया, मैं तुम्हें टाइम नहीं दे सकता। उन्होंने कहा उस्ताद मेरी एक गुजारिश है आपसे, आप ऐसा करें, मेरे कुछ सवाल होते हैं, उन सवालों के जवाब दे दीजिएगा मुझे। उस्ताद ने कहा कितने सवाल होंगे? 1 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 10 कर लेगा, बच्चा है कितने सवाल कर लेगा। उसने ठीक है बेटा तू सवालात कर लिया कर। तारीख लिखती है, मौरिक लिखता है कि वो घोड़े के ऊपर उस्ताद बैठा हुआ है, शागिर्द पैदल पैदल चल रहा है उस्ताद के साथ 6 किलोमीटर दूर। 6 किलोमीटर खत्म हो जाते हैं, उस्ताद बच्चे के सवालात खत्म ना होते। वेरी नेक्स्ट डे ऐसे ही हुआ, थर्ड डे ऐसे हुआ। तारीख लिखती है तकरीबन 6 साल तक वो बच्चा यही करता रहा। उनका नाम था इमाम गजाली। आज का बच्चा क्या कर रहा है? आज के बच्चे को आप उस्ताद बोलो, उस्ताद के नीचे बैठे आराम से जमीन पे बैठ के सीखे, मैं क्यों बैठूंगा? उसका रवैया उस्ताद से अच्छा नहीं है। देखो, जहां से इल्म मिलता है ना, जहां से आपको एजुकेशन मिलती है, तालीम मिलती है, नॉलेज मिलती है, आपको झुक कर लेना होता है, क्या अदब होके लेना पड़ता है। एक तरह से ये भी नहीं देखा जाए कि उस्ताद का भी वो मयार, वो मर्तबा नहीं रहा। ऐसा ही होता है कि जैसे उस्ताद वैसे शागिर्द, ये भी होता है डेफिनेटली। जैसे उस्ताद थे वैसे। देखें, एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है हमारा, जेलसी, हसद बहुत ज्यादा हो गई है। मैंने ऐसे बहुत से उस्ताद देखे जो अपने आप को बड़े उस्ताद समझते हैं, उनके अंदर इतनी दूसरे से जेलसी है, वो ये समझते हैं कि दूसरा जो बंदा है ना, वो मुझसे आगे क्यों जा रहा है। मतलब मुझसे आगे से मुराद वो नेगेटिव, एक तो एक अच्छी चीज है मुझसे आगे ना जाए, वो उसके आगे मेहनत करे, लेकिन वो उसको नेगेटिव लेता है कि यार, फिर उसकी खामियां ढूंढता, दूसरों को खामियां बताता है, ये तो तूने ये करा, तुम्हारा बोलना ऐसा है, तुम्हारा ऐसा है। उर्दू के 4 लफ्ज आपने क्या सीख लिया, आप अपने आप को क्या समझ रहे हैं? अब वो उसको नहीं निकलने देगा आगे, वो उसको आगे नहीं निकलने देगा। और यही मुंतकिल कर रहा है वो अपने स्टूडेंट को भी, यही मुंतकिल कर रहा है वो दूसरे लोगों को भी। तो हम क्या मुंतकिल कर रहे हैं? जेलसी टू अदर स्टूडेंट्स नहीं। एक नेक शख्स, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अच्छा पॉजिटिव इंसान होगा ना, वो पॉजिटिविटी को मुंतकिल करेगा दूसरों तक, देन ही कैन गेट अ लॉट्स ऑफ थिंग, राइट, एंड ही विल बी द बेस्ट स्पीकर। सो हमारी बात निकली थी मोटिवेशनल स्पीकिंग को एज अ करियर ज्वाइन करने के लिए, तो उसको सीखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें सीखना पड़ेगा। व्हाट आर द स्टेप्स 1 2 3, आप क्या गाइड? पहला स्टेप है, सबसे पहले उसको आजिज बनना पड़ेगा। हमारे अंदर आजिज़ी खत्म हो गई है। आप कैसे सीखोगे, कैसे अपने करियर अपनाओगे? कोई सा भी करियर हो, आपने आजिज बनना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। नंबर 2, अपने प्रोफेशन के साथ, अपने करियर के साथ आपने ऑनेस्ट होना पड़ेगा। हम ऑनेस्ट नहीं है। हम क्या करते हैं, पब्लिक स्पीकर तो बनना है हमने, साथ साथ में हम दूसरी चीज़ें भी करना चाह रहे हैं। हम CSS ऑफिसर, हम ये भी बनना चाहते हैं, हम साइंटिस्ट भी बनना चाहते हैं, हम इंजीनियर भी बनना चाहते हैं, हम डॉक्टर भी बनना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू बी एवरीथिंग। तो भाई एवरीथिंग तो बनना चाहते हो, दैट इज अ गुड थिंग, लेकिन आपने जब एक मुंतखब कर लिया करियर, आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए, फोकस रहना चाहिए उसके ऊपर। जब आप फोकस नहीं डालोगे उसके ऊपर, तो व्हाट विल हैपन, यू विल डिरेल, आप पटरी से उतर जाओगे, यू कैन नॉट गेट देन योर डेस्टिनेशन। अच्छा, आपकी जितनी जो स्पीचेस हैं या आपके जो सेशंस हैं, उनमें एक चीज़ बड़ी नोट की जाती है, एक तो ये कि आपका कॉन्फिडेंस, और दूसरा ये कि आपके सेशंस जो होते हैं वो बड़े एंटरटेनिंग होते हैं। तो हाउ डू यू मैनेज देम? बड़े एंटरटेनिंग रखते हैं आप। एक्चुअली मैंने अभी बात चली थी हमारी साइकोलॉजी पर ना, मैं ये समझता हूँ कि जब मेरी ऑडियंस बैठी होती है ना, मैं कोशिश करता हूँ कि उनको क्या चाहिए उस ऑडियंस को, व्हाट डू दे नीड। ईदर दे नीड एंटरटेनमेंट, or they need entertainment plus motivation, or they need only motivation, what they need. So ज़्यादातर ऑडियंस को देखकर तायुन किया जाता है कि किस किस्म की ऑडियंस बैठी है, राइट, किस किस्म की चीज़ें आपने उनसे मनवानी है, करवानी है, राइट। सो मैं कोशिश करता हूँ कि हमारा जो सेशन होता है मेरे ज़्यादातर वो प्रैक्टिकल बेस होते हैं।
मैं उनको प्रैक्टिकल करवाता हूँ उसी सेशन के दौरान। कुछ ऐसी टिप्स होती हैं जो कि ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस होते हैं या ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, वो हम करवा रहे होते हैं, उससे ऑडियंस बोर नहीं होती है। बेस्ट स्पीकर वो होता है कि जिसकी ऑडियंस बोर ना हो। लोगों को मोटिवेट करने के लिए हमारा एक सोर्स ऑफ नॉलेज भी तो होना चाहिए ना। मोटिवेट वही शख्स कर सकता है जिसके पास सॉलिड नॉलेज हो। तो नॉलेज गेन करने के लिए आप, ज़ाहिर है अब तो जदीद दौर है, इंटरनेट मौजूद है, लेकिन आप बुक रीडिंग को कैसे देखते हैं? डेफिनेटली बुक रीडिंग इज़ वेरी गुड थिंग, राइट। एक्चुअली नॉलेज गेन करने के बहुत सारे सोर्सेज हैं। आपने खुद ने कहा इंटरनेट है, ठीक है। आपके पास सोर्स ऑफ नॉलेज आपका टीचर है, वो आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। आप मस्जिद में जाते हैं, पेश इमाम आपका सोर्स ऑफ नॉलेज है, वो आपको बता रहा होता है चीज़ों के बारे में। आप हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, वो आपका सोर्स ऑफ नॉलेज है, हिस्ट्री आपको बता रही होती है क्या होता है। सोर्स ऑफ नॉलेज कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, वो कोई वाकया आपको कोई इल्म बता रहा हो कि यार ऐसा मैं देख कर रहा हूँ, ऐसा हुआ है, राइट। सोर्स ऑफ नॉलेज आपका बच्चा हो सकता है अपना, वो बता रहा हो। मतलब सोर्स ऑफ नॉलेज कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं ऑथेंटिकेशन की। ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज कौन सी होनी चाहिए? डेफिनेटली बुक्स आर ऑथेंटिक, आई कैन से नॉलेज, इंफॉर्मेशन, राइट। अगर आपके पास अच्छी बुक किताबें हैं, आप किताबों से दोस्ती करें, फिर आपको अपने दोस्तों से दोस्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप किताबों से दोस्ती करने लग जाएंगे। मैंने अमूमन ये देखा, वो लोग जो किताबों से दोस्ती करते हैं, लोग खुद उनके पास चलकर आते हैं दोस्ती करने के लिए, लेकिन वो लोग जो किताबों से दोस्ती नहीं करते, वो अपने दोस्त ढूंढते फिरते हैं कि उनको कोई दोस्त मिल जाए, राइट। सो किताबों से दोस्ती रखें, किताबों को पढ़ें। जितना ज़्यादा आप किताबें पढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका सोर्स ऑफ नॉलेज बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा सोर्स ऑफ नॉलेज बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आप डिलीवर कर सकेंगे। देखिए, डिलीवर करने के लिए आपके पास भी तो नॉलेज होनी चाहिए ना, राइट। जब आपके पास नॉलेज नहीं है कोई डिलीवर करने के लिए, आप क्या बोलोगे? सो अच्छा स्पीकर बनने के लिए या अच्छा मोटिवेशनल पब्लिक स्पीकर बनने के लिए आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी, आपको लोगों के वाकयात सुनना पड़ेंगे, उसके अंदर कोई ना कोई मोटिवेशन ज़रूर होगी आपके पास, राइट। सो बहुत सारी किताबें हैं, उन्हें पढ़ें, राइट। आप किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं? मेरे पास बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं अबाउट मोटिवेशन, लाइक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, राइट। बहुत अच्छी एक किताब है। सॉरी, रॉबिन शर्मा की किताब है? नहीं, कोवे, स्टीवन कोवे या स्टीवन कोवे ने लिखी है। बड़ी ज़बरदस्त है किताब ये, आप पढ़ें इसको एंड देन यू विल कम टू नो। सर थैंक यू सो मच शो के अंदर आने के लिए। इसको कंक्लूड करने से पहले आप अपने सोशल मीडिया एंड फेसबुक का रेफरेंस दे दें ताकि लोग आपको फॉलो कर लें। या डेफिनेटली, अगर आप हमारी अच्छी वीडियो को ज्वाइन करना चाहते हैं या दूसरों तक अच्छी बात फैलाना चाहते हैं, तो मेरा सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर एक पेज है gmg.motivational public speaker के नाम से। यूट्यूब पे चैनल सेम नाम है gmg.motivational public speaker। इसके अलावा हम एक और काम कर रहे हैं लोगों की भलाई के लिए। हम इंग्लिश को आम कर रहे हैं, मतलब इंटरनेशनल कोर्सेज और इंटरनेशनल हम एग्जामिनेशन की जब बात करते हैं, वो कोर्सेज जो हैदराबाद में कोई नहीं करवा रहा, जो पाकिस्तान में कोई नहीं करवा रहा, वो कोर्सेज हम करवा रहे हैं इस वक्त। वो भी विजिट कर सकते हैं, इंग्लिश क्लॉक के नाम से है वो, फेसबुक पर भी। सो यू कैन ज्वाइन दैट एंड कीप अप मोटिवेशन एंड गेट अ लॉट्स ऑफ नॉलेज। और आपके जो देखने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। डेफिनेटली हमारे पास वसीम बैठे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और फ्रैंकिस्तान, आई थिंक, द फ्रैंकिस्तान शो, फ्रैंकिस्तान शो बहुत अच्छा शो है। आप लोग इनको फॉलो करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, दैट इज़ अ गुड थिंग। थैंक यू सो मच। वेल व्यूअर्स, दिस वाज द सेकंड एपिसोड ऑफ द फ्रैंकिस्तान शो। आज के शो के अंदर आपने gmg.motivational स्पीकर को सुना, उनके तासुरात जाने। हमें आप अपनी तासुरात के बारे में कमेंट्स के अंदर ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।